श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में शनिवार के दिन किए जाने वाले अचूक उपाय आपको बताने वाले हैं, जो कि समस्त दुख परेशानियों को, कष्टों को दूर कर देता है। शनि दोषों से भी आपको मुक्ति मिलती है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर आपको ये उपाय बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। दोस्तों, पहला उपाय जीवन के दुख कष्टों परेशानियों को दूर करने के लिए है। आपको अपने पूरे परिवार की खुशी के लिए, परिवार के दुख कष्ट दूर करने के लिए ये उपाय करना है, या फिर कोई एक सदस्य अगर है तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उस सदस्य के दुख परेशानियों को, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके कष्टों को दूर करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको बनाना होगा आटे का एक दीपक बनाना होगा। आटे का दिया बनाते हैं उस तरह से दीपक बनाना है, और उसमें सरसों का तेल डाल के गोल बाती डालनी है। ध्यान रखना है आटे का ही होना चाहिए और गोल बाती आपको डालनी है इस तरह से। साथ ही साथ में आपको ले लेना होगा 2 लौंग, छोटी छोटी सी 2 लौंग चाहिए होगी। ये उपाय आप शाम के समय करेंगे। अब 2 जगह पर ये उपाय आप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे आप चाहें तो ये दिया जला सकते हैं। दूसरा, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हैं। दोनों जगह नहीं जलाना है, सिर्फ एक ही जगह है। आप मान लीजिए मुख्य द्वार पे जला रहे हैं, तो जब हम घर में एंटर करते हैं तो अपने दाहिनी तरफ, ठीक है, दाहिनी तरफ इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। ओम शम शनैश्चराय नमः कहते हुए इस दीपक को जला देना है, और अपने पूरे परिवार का नाम या गोत्र बोलना है, नाम और गोत्र। या फिर अगर किसी एक सदस्य को, जैसे शनि दोष है, उसको शनि की परेशानियां अक्सर परेशान कर रही हैं, तो ये उपाय करने से क्या होता है, शनि देव का प्रभाव कम हो जाता है पूरे परिवार पर, शनि दोषों से छुटकारा मिलता है। तो आपको उस अपना पूरे परिवार का नाम और गोत्र या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। साथ ही साथ ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करते रहना है, और जो 2 लौंग आपने ली है वो 2 लौंग उसी जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है, ठीक है। इतना छोटा सा उपाय है, आपको करना है, और शाम के समय करना है, शनिवार के दिन। आप ये 2-3 शनिवार करके देखें, आपको धीरे धीरे लाभ होना, अपने परिवार के कष्ट धीरे धीरे दूर होना शुरू होते हुए अपने आप भी दिखना शुरू हो जाएंगे। करके ज़रूर देखिएगा। छोटा सा आसान सा उपाय है आटे के दीपक का। आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। ये है काले तिल का उपाय। आपको लेना होगा थोड़े बहुत काले तिल, मतलब एक चुटकी भर मान लीजिए काले तिल थोड़े से ले लेना है आपको। और ये उपाय करना क्यों है आपको, ये उपाय भी आपके पास जो कष्ट हैं, दुख परेशानियां दूर करने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, कोई काम अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, चाहते हैं काम पूरा हो जाए, तो फिर आपको ये उपाय करना है इस कार्य सिद्धि के लिए, दुख दर्द को, परेशानियों को दूर करने के लिए। काले तिल चुटकी भर ले लेना है। उसके बाद आपको एक गोल बाती का दीपक बनाना है। अब ये दीपक चाहे तो आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आटे का, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप आटे का ही लें। मिट्टी आटे में से कोई भी दीपक आप ले सकते हैं, और उसमें गोल बाती लगानी है, और तेल डालना है सरसों का। अगर सरसों का तेल नहीं हो पाता है तो फिर आप घी का दिया जलाया करिए, ठीक है। इस तिल का तेल मत यूज़ करिएगा, बाकी आप सरसों का तेल यूज़ करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप घी का दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। आपके घर में जो भी बजरंगबली के फ़ोटो होगी, मूर्ति होगी, जहाँ पर आप डेली पूजा पाठ करते हैं, या ऐसे भी आपको उस जगह पर जाना है। सुबह या शाम कभी भी उपाय कर सकते हैं, और दीपक प्रज्वलित करना है बालाजी के नाम से। किसके नाम से? बालाजी के नाम से दीपक प्रज्वलित करना है, और वहाँ पर अपनी मनोकामना जो है वो कहनी है दीपक प्रज्वलित करने के बाद। और उसी में वो एक चुटकी काले तिल भी डाल देने हैं। ये जो काले तिल आप डालेंगे, ये आपके सभी शनि दोषों को भी दूर करेंगे, जीवन के दुखों को दूर करेंगे, परिवार के कष्ट को दूर करेंगे। इतना तो शक्ति होती है उस काले तिल में। तो काले तिल का ये दीपक बजरंगबली की फ़ोटो के सामने आपको जला देना है। और जब ये दीपक ठंडा हो जाता है तो अगले दिन, उसी दिन नहीं, अगले दिन आपको ये दीपक उठाना है और ले जाके किसी भी पेड़, अगर आटे का दीपक है तो किसी भी पेड़ के नीचे आपको रख देना है। किसी भी हरा भरा कैसा भी पेड़ है तो वहाँ पर रख देना है, कोई पशु पक्षी खा लेंगे उसको, ठीक है। आटे का दीपक, पहले उपाय में भी आटे के दीपक को साथ आपको यही करना है, किसी भी वृक्ष के नीचे ले जाके रख देना। और इस उपाय में भी अगर आटे का लिया है, मिट्टी का लिया है तो कोई बात नहीं।
अब आ जाते हैं अगले उपाय है पर। ये उपाय है धन संपदा में या कार्य में तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, नौकरी व्यापार चलता रहे, उसमें प्रमोशन चाहते हैं, या कोई विशेष जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं, वो काम आपका होना ही होना चाहिए। ऐसी चीज़ों के लिए आपको ये उपाय करना है, कार्य सिद्धि के लिए जिसे कहते हैं, ठीक है, या नौकरी व्यापार में उन्नति तरक्की के लिए आपको लेने होंगे काले धागे। काले धागा कितना बड़ा चाहिए आपको, जैसे एक व्यक्ति की हाइट जितनी होती है ना, लंबाई उसके सर से पैर तक जितनी हाइट है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसकी तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, तो आपको उसकी हाइट के बराबर का काला धागा लेना होगा। आप चाहें तो काला ऊन जो होता है ना, ऊन भी ले सकते हैं, कैसा भी धागा होना चाहिए, मतलब काला धागा, ठीक है, बांधने वाला, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। लेंथ आपको बता ही दिया है कि कितना बड़ा होना चाहिए, हाइट के बराबर आपका वो काला धागा होना चाहिए। उस काले धागे को आपको आपके घर में जो भी, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी फ़ोटो है बजरंगबली की, उस फोटो के सामने उसको रख देना है बालाजी के नाम से, और प्रार्थना करनी है कि हमारे काम सिद्ध हो जाए। अगर हमारे कुंडली में कोई दोष है, ग्रह दोष, शनि दोष, कैसा भी दोष है, तो वो दूर हो जाए और काम बनने शुरू हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। बालाजी का नाम लेना है वहाँ पर और उसको वहाँ पर चरणों में अर्पित कर देना है, ठीक है, धागे को चढ़ा देना है, वहाँ पर चढ़ा रहने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप अगले दिन आप उस धागे को उठा लेंगे, अपने आँखों से मस्तक से छुआ लेंगे और अपने हाथों में उस धागे को आपको बांध लेना है। जब भी किसी कार्य क्षेत्र पे जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या लग रहा है कि घर लेने जा रहे हैं, कुछ भी ज़रूरी करने जा रहे हैं, तो आप उस धागे को ज़रूर बांध लें अपने दाहिने हाथ में। जैसे हम मौली रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसी तरह से उस काले धागे को आपको अपने दाहिने हाथ में बांध लेना है। रोज़ नहीं बांध सकते हैं तो कम से कम जब जिस दिन आप कोई ज़रूरी काम के लिए जाएं तो उस दिन ज़रूर ये बांध लें। इससे क्या होता है, हर तरह का दोष दूर होता है और काम आपका बन के ही रहता है बालाजी के आशीर्वाद से। शनिवार का उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में शनिवार के दिन आपको किए जाने वाले 3 अचूक उपाय बताए हैं और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। हाँ, दोनों बजरंगबली वाले उपाय आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी उनका दिन होता है। बाकी आप शनिवार के दिन तीनों उपाय कर सकते हैं। तो जो उपाय आपकी समस्या से संबंधित है, आपको लगता है आपके लिए आसान है कर पाना, घर पर ही कर सकते हैं, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, उपाय करने में कुछ नहीं जा रहा है, अगर आपका काम बन जाता है तो कोई बुराई नहीं है।